हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं माता सीता द्वारा किए गए पिंडदान की। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देने का वर्णन आता है, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने हेतु गया जी धाम पहुँचे, तब ब्राह्मण ने श्राद्ध में दान हेतु आवश्यक सामग्री बताई। सामग्री को लाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, तब वहां पर उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि श्राद्ध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं आए हैं। तब ब्राह्मण के कहने पर समय के अभाव के कारण और समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी के तट पर उपस्थित वटवृक्ष, ब्राह्मण, गाय और कौवे को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ संपन्न किया। पूजन के पश्चात माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार किया, परंतु मन ही मन में वह सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान एक स्त्री द्वारा किया गया और पिंडदान स्वीकार भी कर लिया गया। तब प्रभु राम और लक्ष्मण पूजन सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब प्रभु राम उन पांचों से पूछते हैं तो यह पांचों प्रभु राम के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को इन पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता इन पांचों को श्राप दे देती है और कहती है कि ब्राह्मण दरिद्र बने रहेंगे। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम गया जी की मिट्टी में कभी भी नहीं फलोगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने के बाद भी तुम्हें खाने के लिए हमेशा दर दर भटकना पड़ेगा। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। फल्गुन नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है और ब्राह्मण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं और गया जी की मिट्टी में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाते हैं और फल्गुन नदी आज भी सूखी है। सीता माता के द्वारा दिया गया श्राप आज भी इन पांचों में देखा जाता है। इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला था। वहीं वटवृक्ष के सत्य कहने पर माता सीता ने वटवृक्ष को वरदान दिया और कहा कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा जो भी पतिव्रता नारी तुम्हारा पूजन करके तुम्हें जल अर्पित करेगी उसके पति की दीर्घायु होगी। हिंदू धर्म में आज भी वटवृक्ष का पूजन पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारी ये कथा जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मेरी ये कथा, कहानी, किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।